नंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय समस्त गुरु परंपरा की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त श्री श्री राधा माधव श्री की जय श्री जय जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय इताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल श्री गुरु हरे कृष्णा। सभी भक्तों का जो है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में स्वागत है और आज विशेष पर्व है जगन्नाथ रथ यात्रा का। तो मुझे यही सेवा दी गई है कि मैं समथिंग अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा कोशिश करता हूँ। आइए सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एज सच मेरे पास कोई किताब से किसी श्लोक का हवाला नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सो मैं शुरुआत करता हूँ जगन्नाथ अष्टकम के एक श्लोक से। महं बोधस्तीरे कलकनुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादन्ता सहज बलभद्रे न बलिनां सुभद्रा मध्य सकल सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ये जगन्नाथ अष्टकम का दूसरा श्लोक है जिसका मतलब है कि किस तरीके से जो है ये जो नीलाचल जो जगह है वो महाबोधि यानी कि उस समुद्र के किनारे है और वहाँ पर सुभद्रा एक तरफ जगन्नाथ और एक तरफ बलराम के बीच में बैठी हैं। तो ऐसे जगन्नाथ को जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके लिए जो है मैंने अपने आँखें बिछाई हुई हैं। तो ये जनरल। अब मज़ेदार बात ये कि ये जो श्लोक और ये जो अष्टकम है ये चैतन्य महाप्रभु अक्सर इसको गाया करते थे। दिस वन ऑफ दोज जो चैतन्य महाप्रभु। मगर आपको जान के मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम होगा कि ये शंकराचार्य का गाया हुआ श्लोक है। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य का जगन्नाथ अष्टकम गुनगुनाते हैं। अगर आप उसी ट्रेडिशन को आगे देखेंगे, इवन शुक्र है यहाँ पे भागवत गीता पढ़ी है, तो आप भागवत गीता में भी अगर आप देखें, भागवत गीता के शुरुआत में जब भागवत गीता ऑलमोस्ट प्रभुपाद उसकी भूमिका जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो उस वक्त प्रभुपाद ने कुछ श्लोक यहाँ पर आखिरी में मतलब उद्धृत किए हैं, जिसमें एक है जैसे लाइक एक शास्त्रम देवकी पुत्रम एक देव देवस्य सेवा, ये कई सारे श्लोक हैं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गीता महात्म्य है। तो ये बड़े मज़ेदार बात है कि ये गीता महात्म्य कहाँ से आ रही है, ये भी शंकराचार्य से आ रही है। प्रभुपाद ने, या मैंने थोड़ा सा इस पे पीछे देखा था पहले एक बार जब मेरे दिमाग में सवाल आया था, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि कम से कम हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद, उससे पहले चले जाए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनकी भी बांग्ला में गीता है। उससे पहले आप भक्ति विनोद ठाकुर पे चले जाए, भागवत गीता की 2 कमेंट्रीज हैं। उससे और पीछे चले जाएं तो आपको बालादेव विद्याभूषण की गीता भूषण मिलती है। उससे भी पहले आप चले जाएं तो आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती मिलती है। उससे पहले किसी ने गीता की कमेंट्री हमारे संप्रदाय में नहीं दी, क्योंकि उस टाइम आचार्यों को कभी लगा नहीं कि मतलब हालत इतनी ख़राब है कि अभी गीता को भी कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले लोग गीता पढ़ के आया करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टाइम तक ऐसा हो गया था कि अब उसको गीता पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो एनीवे, सो वहाँ से लेके मैंने चेक किया अभी तक किसी भी आचार्य ने, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पद्म पुराण में एक पूरा चैप्टर आता है जिसका नाम गीता महात्म्य है। उसके ट्रांसलेशंस मिलते भी हैं नीचे। एक और उसी पद्म पुराण से एक और सेक्शन है, उसका नाम भागवत महात्म्य है।
वो भी मिल जाता है नीचे। तो जो मज़ेदार बात है ये जानने की वो ये है कि हमारे किसी भी आचार्य ने हमारे लाइन में इन गीता कमेंट्रीज को या भागवतम इस महात्म्य को कभी टच नहीं किया। डोंट फाइंड इवन अ सिंगल रेफरेंस, नहीं है। आप डन माई होमवर्क, आप चेक कर लीजिएगा जाके, नहीं मिलेगा आपको। तो अब सवाल ये उठता है कि है ना एक ही पद्म पुराण में एक पूरा पूरा चैप्टर है, उन्होंने क्यों नहीं छेड़ा, या आचार्यों ने पद्म पुराण नहीं पढ़ी थी? ठीक है ना, नहीं पढ़ी थी। और अगर पढ़ी थी और अगर प्रभुपाद को अंदाज़ा था, जो कि तकरीबन प्रभुपाद ने 300-400 श्लोक पद्म पुराण के अलग अलग जगह से कोट किए हैं अपनी किताबों में, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ पढ़ी थी। तो फिर भी प्रभुपाद ने यहाँ पर गीता महात्म्य शंकराचार्य का बिल्कुल उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य, क्या वजह है जो मैं समझ पाया उसके अंदर कि हमारा जो संप्रदाय का जो एक इनहेरेंट मूड है टू टेक द बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर, जहाँ से भी अगर आपको कचरे के ढेर से भी जो है अगर आपको हीरा मिलता है तो आप उठाते हैं वहाँ से। तो वेयर प्रभुपाद और वेयर चैतन्य महाप्रभु देव उनको वो डिवोशन यहाँ मिली जो शायद ही couldn't appreciate that idea, and that's there. So ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कॉन्टेक्स्ट, इसलिए कि जो मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, करने आया हूँ, सो वो मैं चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी से सीख रहा हूँ। माई डोर, मेरा जो रास्ता है, मेरा जो दरवाज़ा खुला है कृष्णा के लिए, वो प्रभुपाद के वजह से खुला है। और मुझे कभी भी अगर ये शक होता है कि ये फलानी जगह, वो फलानी जगह, यहाँ ऐसा है वैसा है, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, कौन कैसा कैसा कर रहा है, तो अगर उसके अगर जो है मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं उलझ गया रहा हूँ, तो मेरी उलझन दूर हो जाती है एक मामूली सी सवाल से। कि अगर बहुत बड़े उलझन का जो सवाल का जो जवाब है बहुत मामूली सवाल से मिल जाता है, उसके जवाब से मिल जाता है। कि ये जो तमाम तर चीज़ें जिससे मैं शायद उलझन में पड़ रहा हूँ, शायद मैं खींच रहा हूँ, हाउ मच दे नो कृष्णा इन कंपैरिजन टू प्रभुपाद, बस सादा सा सवाल है। अब किसी भी चीज़ को लेके जो है मैं ये प्रभुपाद के मुकाबले, प्रभुपाद के निस्बत ये कृष्णा को कितना जानते हैं, और मैं जितना कृष्णा को जानता हूँ वो कहाँ से आ रहा है। सो आज भी जो है फेस्टिवल है जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ वर्शिप, ये मेरे पास प्रभुपाद के ज़रिए आया है। और ये कहना शायद आप वैल्यू कर लीजिए इसको कि मुझे तो नहीं लगता कि जगन्नाथ भगवान को चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा जानने वाला भी पैदा हुआ है, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट। सो मैं कोशिश करूँगा कि वही देखूँ कि उन्होंने जगन्नाथ को कैसे वर्शिप किया, एंड हाउ डिड ही वर्शिप्ड। एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, ही डिड इट फॉर गुड 18 ईयर्स, 18 साल किया है ना, कम 6 साल बाहर किया, 12 साल अंदर किया, बट किया। और वो जो भी किया वो एक ही तरीके से किया, यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेध दशम, इसी से तरीके से किया, यही करा उन्होंने सारी ज़िंदगी। और उनके अनुयायी को हमने प्रभुपाद को देखा, उन्होंने भी जगन्नाथ वर्शिप ऐसे ही किया। पॉसिबली इस दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का अगर हटा दें, वो स्वयं भगवान है, तो अगर भक्त अगर देखे जाए तो मुझे मेरा छोटा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे ये कहती है कि जगन्नाथ के अगर सबसे डीपेस्ट भक्त हुए हैं तो वो प्रभुपाद हुए हैं। तो जगन्नाथ को पूरी दुनिया में लेके गए हैं। आज पूरी दुनिया में कोई जगन्नाथ को जगन्नाथ जगत के नाथ के रूप में जानते हैं तो वो वहाँ से ही जानते हैं, उससे पहले नहीं जानते। तो उससे पहले जो नाम थे वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो दिल को ठेस पहुँचेगी, क्या क्या नाम दिए गए थे उनको, ठीक है ना। सो अभी इसी के चलते जगन्नाथ रथ यात्रा बेसिकली जो कि कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन ले जाने का सिस्टम है। तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाने का तरीका क्या है,
ये है ना, अब ये बोली तो कुरुक्षेत्र में गई है, मगर ये लेके वृंदावन जाती है। माम एकम शरणम व्रज, स्टार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र, इट एंड्स, डजंट एंड इन कुरुक्षेत्र, इट एंड्स इन वृंदावन। सो सेम चीज़, अगर पूरी जो फिलॉसफी, जो हमारा नज़रिया है जगन्नाथ को देखने का, हमारा नज़रिया है, वो हर जगह पे अलग अलग नहीं है, वो उसमें एक पैरेलल चीज़ है। जगन्नाथ स्टार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र, जगन्नाथ कम्स टू वृंदावन। भागवत गीता स्टार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र, भागवत गीता एंड्स इन वृंदावन, वहीं आके ख़त्म होता है। तो पूरी फिलॉसफी इसी तरीके से, तो सब कुछ इसी तरीके से। अब भगवान कहाँ से शुरू होते हैं, क्या ना, अगर भगवान की शुरुआत जो है इस दुनिया में जब हम चीज़ को समझते हैं, भगवान की वाणी की शुरुआत अगर ओंकार से होता है, ओंकार से फिर वो गायत्री निकलती है, गायत्री से फिर वेद निकलते हैं, बिकॉज गायत्री को वेद माता है, वेद से वेदांत निकलता है, वेदांत सूत्र निकलता है, उससे उसका समरी निकल के आता है तो भागवतम निकलता है। भागवतम की समरी क्या होती है, वो आखिरी श्लोक बताता है, नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमस्य सर्व दुःखस्य तम नमामि हरिम परम। तो अगर ये है, एंड वो जो समरी है वो जीता जागता उसको पेश किया महाप्रभु ने, और इसी वजह से चैतन्य, अगर आप भागवतम देखें, भागवतम की शुरुआत में अगेन, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने शंकराचार्य के गीता महात्म्य इस्तेमाल किया, वहाँ पर भी प्रभुपाद ने भागवतम का जो प्रेफेस है, जो इंट्रोडक्शन है, आमुख भूमिका जो है, उसमें 40 पेज से ज़्यादा प्रभुपाद ने एक व्यक्ति का जिक्र किया, वो चैतन्य महाप्रभु है, द प्रीचर ऑफ भागवतम। वहाँ पे भी ही फॉर व्हाट इज भक्ति, दैट इज, किसी प्रीवियस आचार्य ने भी कभी, मैंने नहीं देखा, मेरे को किसी कमेंट्री में नहीं मिला पद्म पुराण भागवत महात्म्य। सो एनीवे, वजह क्या है, वजह ये कि हमारा फोकस, हमारा जो एक पर्टिकुलर नज़रिया है भगवान को अप्रोच करने का, वो ये है। वो जो भागवतम के एंड में जो मैसेज दिया गया, वो जिसने पूरी जिंदगी जी के दिखाया, दैट इज देयर। सो यू सी, एंड दैट पर्सन, वो चैतन्य महाप्रभु जिसने वृंदावन नहीं जगन्नाथपुरी चुना। सो ये सारा रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, कोई ज़बरदस्ती रिलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड है। There is Gita, there is Bhagavatam, the message of Bhagavatam and the target of Gita ends in Vrindavan, starts from Kurukshetra. Process is this Sankirtan. और यही जो है पूरा हमारा जो ये पूरा फिलॉसफी है, वो एक श्लोक में जैसे श्री नाथ चक्रवर्ती इनकैप्सुलेट कर देते हैं, आराध्य व्रजेश तनया तब धाम है वृंदावन। ये व्रजेश तनया है जो बोल रहा है, और ये वृंदावन है जो टारगेट है। रम्या काचित उपासना व्रज वर्गे न या कल्पिता, बिल्कुल उस तरीके से जैसे गोपियों ने की, उसी तरीके से गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी, वो चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने प्रेजेंट किया। देन श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, वो हमारा गीता और भागवतम, दो चीज़ महाप्रभु ने हमें वो प्रमाण दिया, जिससे हम भगवान को प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट, वो ये रास्ता दिया हमें। एंड प्रेम परमार्थमान, टारगेट ये दिया, प्रेम हासिल करना, और प्रेम परमार्थमान श्री चैतन्य मत। और ये सारा क्या है, कहाँ से आ रहा है, चैतन्य मतमेदम तत्रा अर्थ ना परा, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, इससे ऊपर हम किसी को नहीं जानते। और दैट इज द होल आइडिया। चैतन्य महाप्रभु, वो पूरा फॉर्मूला कि इस तरीके से भगवान को पाया जा सकता है, ये वो रहे भगवान, ये रहा प्रोसेस। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो जगन्नाथ का जो अप्रोच है, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रभुपाद, दैट इज कमिंग फ्रॉम महाप्रभु। तो इसीलिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम जब जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, वी फाइंड सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशंस, बहुत अलग अलग तरीके के जो है वहाँ पर हमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलती है। हम सोचते कि ये सब क्या है, ये सब जगन्नाथ मंदिर के लिए है। एंड हिस्ट्री ये बताती है टाइम एंड टाइम अगेन कि
जैसे जगन्नाथ मंदिर में, लाइक दिस इज लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग, श्रीधर महाराज का एक कमेंट्री था इस चीज़ पे, बहुत अच्छा एक सवाल पूछा गया था उनसे कि वेस्टर्नर्स को क्यों नहीं अंदर आने देते हैं इस मंदिर के अंदर। एंड देन वो एक ऐसा नज़रिया जो मुझे लगा कि बड़ा बहुत गहराई थी उसमें, वो ये कि जब आप जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो ये साबित करता है कि जगन्नाथ जितने कृपालु हैं वो शायद ही कोई है। कि मंदिर के गेट पे ही कभी भगवान के विग्रह नहीं होते। मंदिर जो है भगवान के पैलेस है, भगवान के लिए एक महल जैसा है जहाँ पे भगवान रहते हैं, गेट पे नहीं रहते दरबार की तरह, मगर रहते हैं जगन्नाथ पतित पावन की तरह, तो एक्सेप्शन है। तो इसी तरीके से जगन्नाथ के लिए, कलयुग के लिए जगन्नाथ डिटीज एक्सेप्शन है। जिस तरीके के जगन्नाथ जिस तरीके की सहूलत जो है वो देते हैं वो एक्सेप्शन है। तो जैसे इस तरफ एक्सेप्शन है, जब मुझे भगवान की कृपा मिल रही है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्टनेस है भगवान की, वो भी एक्सेप्शन है, वो उसको बैलेंस करती है। और वो क्या बैलेंस करती है? वो बैलेंस करती है भगवान के सुप्रीम और एब्सोल्यूट विल को। सो अगर भगवान इस तरीके से देखते हैं चीज़ को, इस तरीके से देखते हैं। हाँ, हम एक अलग एंगल से जब देखते हैं हम सोचते होंगे कि नहीं ये नाइंसाफ़ी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा हमारे नज़र में। अब हम महाप्रभु का नज़रिया देख लेते हैं। महाप्रभु वहाँ पर 18 साल रहे, महाप्रभु के सारे अनुयायी जो वो भी वहाँ रहे, और उनके वो सारे अनुयायी जिनको किसी ना किसी वजह से जो है जगन्नाथ मंदिर में आने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने फॉलो नहीं किया। महाप्रभु ने कभी उसका जो है मतलब महाप्रभु ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, महाप्रभु कभी आवाज़ नहीं उठाई। क्या इससे ये मैसेज बाकी किसी को जो मैसेज मिलता हो, क्या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को ये मैसेज नहीं जाता कि दिस इज़ द विल ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि ये ऐसा रहे, ऐसा है तो ऐसे। और उन सब भक्तों ने जो है जिनका मतलब किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो हरदास ठाकुर है, चाहे वह सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, तो उन्होंने इसको कभी भी काइंड ऑफ शायद अंदर से होता होगा कि हम काश हम जा सकते हैं, मगर बुरा मनाया नहीं या कभी उसको जाहिर नहीं किया कि इस तरीके से। तो उसी वजह से जाहिर नहीं किया कि कभी चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया तो कभी उनके अनुयायियों ने नहीं किया। तो वो बात समझना भी, और वो आइडिया इस तरीके से अगर हम उसको देखेंगे कि ऊंची जात नीची जात अपना पराया है, वो एक तरीका देखने का, मगर शायद ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो अगर ये देख सके कि महाप्रभु उसको कैसे देखते थे। महाप्रभु उसको देखते थे ये भगवान की इच्छा है, वी डोंट क्वेश्चन दैट थिंग। जैसे कि वही जो बात की, जब भगवान गेट पे खड़े होते हैं पतित पावन, तभी भी कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया यार ये क्या भगवान की, ये तो वेद भी अंदर लेके जाओ डिटीज को। इट्स लाइक जैसे वो भगवान की स्वीट विल है कि वो कहीं मर्जी आके खड़े हो सकते हैं, वो वहाँ की स्वीट विल है कि वो किसको अंदर आने देना चाहते हैं। ये एक अदरवाइज जो बड़ा विवादास्पद इसको कहते हैं, मगर अगर हम इसको, वही मैंने कहा ना, अगर हम महाप्रभु के नज़रों से हम उसको देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब अगर हम ये कुछ चीज़ें हैं, अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने हमें जगन्नाथ को की सर्विस किस तरीके से करने को दी, क्या वो हिस्ट्री थी जहाँ से वो आ रहे। तो हमारे पास जब जगन्नाथ आते हैं, हम जैसे जानते हैं वो प्रभुपाद लीलामृत में भी आपको मिलती है कि एक दिन उनके भक्त उठा के लेके आते हैं जगन्नाथ को, तो अरे ये जगन्नाथ है, एंड देन उसके बाद शुरू करते हैं। एंड प्रभुपाद कई जगह पे फिर लिखते भी है कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सिद्धू ठाकुर जो है वो कहते थे कि पाश्चात्य देश के लिए या पतित लोगों के लिए जगन्नाथ है, एंड इट्स लाइक दैट। और उस तरीके से, और प्रभुपाद ने जिस तरीके से जगन्नाथ को हम देखते हैं कि जगन्नाथ हमारे मंदिर में, इस्कॉन हमारे गौड़ीय वैष्णव, खासकर भी हमारी जो धारा है गौड़ीय वैष्णव के अंदर इस्कॉन की, उसमें हमें प्रभुपाद ने जो जगन्नाथ वर्शिप दी, वो वर्शिप जो है जैसे हमने कहा कि
थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचिंग, रथ यात्रा, इस तरीके से। एंड जब वो मंदिर में हमारे जगन्नाथ के विग्रह हैं तो उनके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं दिया कि जी राधा कृष्ण की वर्शिप ऐसे होगी, जगन्नाथ की वर्शिप ऐसे होगी। नहीं, जैसे राधा कृष्ण की वर्शिप है वैसे ही जगन्नाथ की है, वैसे ही महाप्रभु की है, और यही हमारे मुख्य विग्रह इस्कॉन के लिए दिए गए। उसके पीछे क्या था? एक ही सिद्धांत था, जय कृष्णा, जय गौर, श्री कृष्णा, श्री जगन्नाथ। तो अगर कोई पूछता है कि आपके इस्कॉन के जो मूल विग्रह हैं ये 3 है, चौथा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, या ये 3 क्यों है तो वो इसलिए, ठीक है ना। सो इट वॉज अ वेरी क्लियर कट प्रॉपत का जो आइडिया था। वो नहीं चाहते थे कि हमारा दिमाग कभी इधर उधर भागे, इस तरीके से भागे, पहले सिद्धांत तो क्लियर हो उसका। सो सिद्धांत क्लियर ना होने की वजह से फिर वो तकलीफ आती है। तो इसीलिए अब अगर हम गौड़ीय वैष्णव नज़रिया देखते हैं जगन्नाथपुरी को भी देखने का, पूरी दुनिया के लिए वो शीर्ष क्षेत्र है, मगर गौड़ीय वैष्णव के लिए खास, उसके अंदर भी एक खास एक उसके अंदर एक उसका रंग है जो कि विप्रलंब, तो विप्रलंब क्षेत्र कहा जाता है उसके, मतलब इस तरीके से गौर गोविंद महाराज को कोट कर रहे हैं उसमें। सो आइडिया ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस नज़रिए से जगन्नाथ को देखा, इसीलिए हम हमारे कई आचार्यों को देखते हैं, खासतौर पर भक्ति विनोद ठाकुर देख लें, इवन भक्ति सिंह ठाकुर देख लें, अपना बहुत काफ़ी हिस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है वहाँ भजन करके बिताया, वहाँ जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उस तरीके से इसको उनके नक्शे कदम पे चलते हुए जो है ये उन्होंने ये चीज़ करी। सो इसीलिए जगन्नाथ को देखने के का जो हमारा नज़रिया है, इसमें हम ज़्यादा, मुझे लगता है कि फ़ायदा हमें रहेगा हमारे ख़ास तौर पर जो साधक हैं उनके लिए, कि अगर वो रास्ता चुने जो वो नज़रिया देखे जो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु से आते हुए प्रभुपाद की तरफ। बिकॉज जगन्नाथ, जैसे हमने बताया ना, जगन्नाथ कोई सिर्फ गौड़ीय नाथ नहीं है, जगन्नाथ जगन के नाथ है, जगन्नाथ कोई पूरी नाथ भी नहीं है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में बौद्ध भी आते हैं जगन्नाथ के पास, मैंने जो मायावादी हैं जिनको हम शंकराचार्य हो, उनका भी एक मठ जो है वो उधर गोवर्धन मठ उधर ही है। सो कौन नहीं है जगन्नाथ के पास? सारी दुनिया है जगन्नाथ के पास जाती, मगर सारी दुनिया जगन्नाथ को अपने अपने नज़रिए से देखती है, और सबका नज़रिया अपने अपने तरफ जो है ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सबका जब नज़रिया अच्छा है तो हमें हमारा नज़रिया भी पता होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम दूसरे के नज़रिए को जो है उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उसकी श्रद्धा हम समझ सकें, मगर इसके बीच में हम ये ना भूल जाए कि अपनी नज़र गायब ना हो जाए, कि खुद ना अंधे हो जाए कि हमारा नज़रिया क्या है भी कि उधार या किराए का ही है। so that is the basic purpose। और फिर हम आज का जो दिन है जगन्नाथ रथ यात्रा, और जाहिर बात है जब हम रथ यात्रा जैसा कोई फेस्टिवल करते हैं तो ज़रूरी है कि जब ये हो गया तो फाइनली डीटीज वापस जाएंगे, देयर फॉर एक उल्टा रथ भी है, हाँ। सो हम करते हैं उसको, मगर हमारा जो गौड़ीय वैष्णव का जो मूड है वो ये नहीं है। मजबूरी हो सकती है मगर मूड नहीं है। सो कई बार कई चीज़ें जो है हो सकता है हम मजबूरन करें, जैसे भगवान भी कई काम मजबूरी से करते हैं। जैसे जीव की सारी इच्छाएं पूरी करना भगवान का शौक नहीं है, भगवान की मजबूरी है। शौक तो ये है कि भगवान के साथ रहें, मजबूरी ये है कि वो यहाँ जो जी में करे उसको इजाज़त दी जाए, ठीक है ना। सो इस तरीके से उसी तरीके से है, कई बार हमें हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हमें, मगर वही तो उससे हम ये असली चीज़ जो है वो ना भूलें कि दरअसल जगन्नाथ क्या है, क्यों है। अब जैसे समझिए, जैसे देखिए ना कि अभी जैसे जब स्नान यात्रा क्यों इसलिए ना कि उस दिन जगन्नाथ का बर्थडे है बेसिकली, ज्येष्ठ पूर्णिमा। मगर अगर जगन्नाथ कृष्ण है तो फिर जन्माष्टमी है, तो फिर इधर है क्या है चक्कर। द सेम कृष्णा प्रेजेंस हिमसेल्फ। अब देखा जाए तो देखिए बिल्कुल वैसे जैसे कि प्रेमांजन छुरित भक्ति लोचन का मतलब क्या है, वो यही है कि वो
अगर आप दुनियावी नज़र से आप देखेंगे और पूछें कि भाई ये कृष्ण के विग्रह खूबसूरत है या जगन्नाथ के विग्रह खूबसूरत है, 10 में से 10 कृष्ण के विग्रह खूबसूरत है। जगन्नाथ की तो क्या है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, हाथ आधे नहीं, पैर है ही नहीं, पता नहीं क्या है ये। यस, बिल्कुल दुनियावी नज़रों में ऐसा है। तो इसीलिए अब जो डिवोटी प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, धीरे धीरे वो खूबसूरती उसके सामने उजागर होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम सिर्फ ये मृदंग है, ये करताल लेके जो है कई बार कीर्तन करते हैं, और वो अक्सर हो सकता, कई बार, अक्सर तो नहीं कहना चाहिए मुझे, पर कई बार बेसुरा होता है, बेताला भी होता है। बिल्कुल दुनियावी नज़र में ऐसे ही है, मगर जिसके लिए किया जा रहा है वो भगवान, वो उसको अलग नज़र से देखते हैं, और एक साधक के लिए वो मायने रखता है, मायने रखता है। तो बिल्कुल वैसे जैसे भगवान दुनियावी नज़रों में शायद बदशकला है, उसी तरीके से दुनियावी नज़रों में कीर्तन भी बेताला और बेसुरा है। मगर साधक की नज़र है ना भगवान बदशकल है ना कीर्तन बेसुरा है। इसी जैसे साधना है वैसे ही साध्य है, यही बराबरी है। उसी तरीके से जैसे कि दुनिया की नज़रों में एक भगवान का एक बार जन्म हो सकता है, वो जन्माष्टमी है, मगर भक्तों के लिए जो है वो एक खास जन्म है जो एक आम आदमी की समझ से बाहर है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा की, ये जगन्नाथ का अपीयरेंस। सो सब कुछ जो है अपने एक एक स्तर है, एक स्तर पे एक चीज़ ऐसी समझ आती है, दूसरे स्तर पे वही चीज़ कुछ और मायने ले लेती है। सो therefore अगर हम देखें प्रभुपाद का भी, अगर हम देखें जिस तरीके से प्रभुपाद ने जगन्नाथ को अप्रोच किया, अगर हम यही जगन्नाथ अष्टकम जो मैं अभी गा रहा था, इसके अंदर पहले ही जो है कि जगन्नाथ जो है वो उनके पास बांसुरी है, मगर जब प्रभुपाद ने हमको क्या कहते हैं अर्चना दिया, और नहीं, आपके लिए जगन्नाथ के पास बांसुरी नहीं है, यू सी इट द वे Mahaprabhu saw it. So it's like that. There is an external idea, there is an internal idea. And उन चीज़ों को तो एक्सटर्नल वाली चीज़ इंटरनल में और इंटरनल वाली चीज़ एक्सटर्नल में कई बार आ जाए तो एक खास तरह की बदसूरती निकल आती है। जैसे कि हम लोग, इंसान जो है खूबसूरत कब लगता है, जब वो उसकी शक्ल ऐसी हो, मगर उसकी वो ये चमड़ी जो है उसको उल्टी कर दे तो ठीक है ना, तो वही भद्दा। तो वही बोली, जो चीज़ अंदर है वो अंदर रहना अच्छा है, वो चीज़ बाहर है वो बाहर रहना अच्छा है। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सो वो उस चीज़ को, उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। प्रभुपाद वाज वेरी केयरफुल इस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो है जो असली चीज़ है भगवान के लिए, जिसके लिए आपके अंदर प्रेम है या प्रेम लाना चाहते हैं, उसकी इज्जत करना तो बनता है। सो वो भगवान की इज्जत जो है उनके प्रैक्टिशनर्स के हाथ में है। सो लिहाजा कई चीज़ें जो है उस तरीके से जो किसी को ज़्यादा नहीं पड़ी महाप्रभु से या प्रभुपाद जैसे महाप्रभु के अनुयायियों से, कि लोगों को जो है कृष्ण प्रेम मिले, यकीन मानिए दुनिया में किसी को उससे ज़्यादा नहीं पड़ी कि सबको जो है भगवान का प्रेम मिले। तो उसके बाद अगर उस बंदे ने जो कोई चीज़ बना के दी है तो वो इसी वजह, इसलिए जैसे माई ओन स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ही यूज्ड टू से दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज द शॉर्टकट, बट देयर इज नो शॉर्टकट विद इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति अपने आप में भगवान के पास पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, पर इसके अंदर जो शॉर्टकट ना मारें। सो ये वो चीज़ है कि जहाँ पर जितना कमिटमेंट जो है भगवान हमसे उम्मीद करते हैं तो वो हम देने की कोशिश करें। सो ये आइडिया कि जगन्नाथ पतित पावन है तो इसीलिए सब जायज़ है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट ए जगन्नाथ है चाहे चैतन्य महाप्रभु, दे आर नॉट टेस्ट ट्राइब्स टू राधा कृष्णा। हो गया, ठीक है, आप राधा कृष्ण की पूजा की विधि जो है बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए, तो एक काम कीजिए, अभी जगन्नाथ से काम चलाइए या अभी गौर निताई से काम चलाइए। सो फिर वो सवाल उठेगा कि राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन, यानी कि राधा कृष्ण मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, राइट।
हाउ अबाउट नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम? चैतन्य चेतन चेतना, चेतन जो है वो चेतना नाम होता है, वो चेतन एक से दो होता है, तो राधा कृष्ण नहीं बनते। ठीक है ना? रामचंद्र, या चलते जाए पीछे, जहां आपको पहली आप प्रलय प्रवृत्ति चले, आप लाइक कूर्म शरीर से मीन शरीर से शुरू कर लें, चलते चले चलते चले चलते चले चलते चले, रामचंद्र आ गए, रामचंद्र से कृष्ण आ गए, तो कृष्णा के बाद महाप्रभु आ रहे हैं, तो इज इट ए डिमोशन ऑफ कृष्ण, इज ए प्रमोशन ऑफ कृष्ण? इज रामचंद्र, इज कृष्ण प्रमोशन ऑफ रामचंद्र और डिमोशन ऑफ रामचंद्र? इज परशुराम a demotion of Ramchandra or promotion of Ramchandra? Is Vaman a demotion of Parashuram or promotion of, getting my point? ये मामला ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता. Balaram is a promotion of Lakshman, not a demotion of Lakshman, as much as Nityananda is a promotion of Balaram, not demotion of Balaram. Similarly, Sita is a, Radharani is a promotion of Sita, not a demotion, as much as Gadadhar is a promotion of Radharani, not a demotion of Radharani. So it goes on and on and on and on. Anandam Buddhivardhanam, बढ़ता घटता नहीं है. सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है, कहीं अगर इससे समझना कि भगवान बहुत दयालु हैं, हाँ भगवान दयालु हैं, मेरे एडवांटेज लेने के लिए नहीं है. भगवान दयालु है, हाँ वो उनका कैरेक्टर है, आपको क्या उससे? आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती वहाँ, आपको किसी बात की छूट नहीं मिलती इसके अंदर कि हाँ ये पतित पावन है, जो मर्जी करो, ठीक है ना. सो ये नज़रिया, वो नज़रिया अपने आप में ये इंश्योर करता है कि आप कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे फिर. और अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको, आप जय गौर शही कृष्ण शही जगन्नाथ, उसी नज़रिए से देखा जाएगा, उसी तरीके से हम करेंगे. कई बार सवाल पूछते भी हैं लोग कि ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है. जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है वो आपके लिए सबसे ऊपर है. सो दैट इज द समन सब्सटेंस. मुझे लगता है या कोई अगर सवाल या कोई टिप्पणी, कोई कमेंट ज़रूर बताइएगा. आई एम डन. ओके, ठीक है. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हरे कृष्णा. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय. स्थित गौर भक्त वृंद की जय. निताई घोष धनाथ प्रेमानंदे. हरे हरे. हरे कृष्ण.